हेलो एवरीवन, आपका सबका स्वागत है 360 फाउंडेशन आईएएस में। हम लोगों का चैनल स्टार्ट करने का मकसद है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बायजूस का या फिर कोई भी अन्य अकेडमी वगैरह का ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास का ही नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, मैंने 4 बार मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 4 बार दिया है। 2022 में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। देखिए, 19 में एग्ज़ाम दिया है, फेल हो गया हूँ मैं। ठीक है, 20 में एग्ज़ाम दिया हूँ, फेल हो गया हूँ मैं। ठीक है, देखिए 21 में पास किया हूँ। ठीक है, और एक 23 में, 22 में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। पहले ही कहा था 22 में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। 24 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, 24 में भी मैं फेल हो चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। ठीक है, देखिए 75 यहाँ का कट ऑफ था। 75 कट ऑफ से मेरा कितना मार्क्स ज़्यादा है? 25 प्लस मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से। ठीक है, तो मैं फॉलो करके बताऊंगा आपको कि क्या करना है। देखिए, हिस्टेरिक पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है। ये ओनली 4 थिंग। ठीक है, ये ठीक है, यही 4 चीज़ें चाहिए आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, पहला स्टैटिक देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज देखेंगे। सबको एक एक करके देखेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इस चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सोर्स भी मैं बता दूंगा, कहाँ सोर्स मिलेगा आपको, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, और रिविजन कितना बार करना है, कैसे रिविजन करना है, टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैटिक। स्टैटिक में देखिए, स्टैटिक में यूपीएससी प्री में 6 कोर सब्जेक्ट थे। ठीक है, एवरेज 15 मार्क्स करके चलिए, 15 क्वेश्चन। ईच सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। कोई सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा तो कोई से कम हो जाएगा। कौन कौन सा स्टैटिक है? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट एरिया बता देता हूँ। वही एरिया आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए 30 दिन लगभग बचा हुआ है। 30 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, पूरा एक एक टॉपिक नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, 30 दिन बचा हुआ है, सिर्फ प्री के लिए रिवाइज कर पाइएगा। आप नए हैं तो सिर्फ रिवाइज कर पाइएगा। ठीक है, और पुराने हैं तब भी सिर्फ रिवाइज कर पाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना के अंदर आप ये पूरा 6 सब्जेक्ट पूरा रट के याद कर ले या पूरा पढ़ के समझ ले। ऐसा नहीं होता है। एक सब्जेक्ट में, ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट में 1 महीना लगता है। ठीक है, इकोनॉमी में 1 महीना, पॉलिटी में 1 महीना, जियोग्राफी में 1 महीना, हिस्ट्री में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। ये दोनों 1 महीना में हो जाएगा, लेकिन ये सब के लिए 1-1 महीना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 महीना और 1 महीना, 5 महीना टोटल लगेगा आपका। ठीक है, 5 महीना से 6 महीना प्री का सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने के लिए। ये सब रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एरिया मैं दिखा दे रहा हूँ। वो वाला फोकस करके आप प्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हर साल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। ठीक है, और क्या है, जुडिशियरी। ये 5 टॉपिक आप फॉलो कीजिए। देखिए, ये 5 टॉपिक से ही 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स देखिए, लक्ष्मीकांत तो आप यहाँ पे पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, इसका सोर्स के लिए आप पढ़िएगा महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, महेश कुमार बर्नवाल एक आईपीएस ऑफिसर है, उनके जरिए लिखा हुआ बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, वन लाइनर है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बोलकर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, महेश कुमार आईपीएस। ठीक है, आईपीएस का लिखा हुआ बुक है जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, वो फॉलो कीजिए पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, वो कवर कर देगा आपका जितना भी क्वेश्चन वहाँ से प्री का एग्जाम में बनता है, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में। देखिए, इकोनॉमी में सबसे पहले बैंकिंग, बैंकिंग है,
इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ये पार्ट ऑफ टैक्स और एक टैक्सेशन है, ठीक है, बैंकिंग और टैक्स, ठीक है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, फाइनेंशियल मार्केट है और इंटरनेशनल ट्रेड है। ये 6 चैप्टर बैंक इकोनॉमी में पढ़ लीजिए, देखिएगा यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक मैं क्वेश्चन बताने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 20% क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो कि सॉल्व करने लायक नहीं रहता है, वो कुछ क्वेश्चन आते हैं, किसी टॉपर से या कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जियोग्राफी में आपको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ओशियोनोग्राफी और इंडिया, ठीक है, इंडिया का जियोग्राफी और बाकी जो होगा करंट अफेयर सब होगा, ठीक है। करंट अफेयर में देखिएगा जो भी प्लेसेस न्यूज़ रहेगा, जैसे इंटरनेशनल प्लेसेस एंड न्यूज़, जो भी देखिएगा डिस्ट्रीब्यूट एरिया वगैरह है, रिवर है न्यूज़ में, वो सब पढ़ लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, देखिएगा 50% क्वेश्चन सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी से, 50 से 60 70% क्वेश्चन सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी से और इंडियन जियोग्राफी से आता है, ठीक है, 70 से 80%। बाकी क्वेश्चन ओशियोनोग्राफी से आता है। जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन होता नहीं आता है, मुश्किल से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको हो नहीं पाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस में खास करके लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट खास करके लिखा हुआ है, इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से कहाँ तक, 1885 से 1947 तक, ठीक है, 1947 तक खास करके पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, इंडियन आईटी एंड कम्युनिकेशन और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट में आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम पढ़ना है और कन्वेंशन पढ़ना है, ठीक है, कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, कन्वेंशन जितने भी है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वगैरह होगी, वो सब आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 30 दिन के अंदर पढ़ लीजिए, देखिए आपका 60% मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनता है जो कि सॉल्व करने लायक क्वेश्चन रहता है, और बाकी जो है दूसरा एरिया से बनता है वो अनसॉल्वेबल रहता है, जो कि सोल्व किसी टॉपर से भी नहीं होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन छोड़ने लायक रहता है, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह लगाकर सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है उसको। उसके बाद देखिए रिविजन, करंट अफेयर का सोर्स, करंट अफेयर का एक ही सोर्स में बोलूंगा, बाजीराम पहले बोलता था, अभी बोलूंगा डॉक्टर यूपीएससी, ठीक है। डॉक्टर यूपीएससी का देखिए भाई ने बहुत अच्छा मेहनत किया, एक वीडियो करके एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उनका जाकर वीडियो देखिए डॉक्टर यूपीएससी का, ठीक है। जैसे देखिए इन्वायरमेंट का एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट करा दिया, स्टैटिक का भी है और करंट अफेयर जितना भी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह था, वो सब का सब इन्होंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, ठीक है, साइंस एंड टेक का और इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। आईआर का, जियोग्राफी का वीडियो अभी अपलोड नहीं किया उन्होंने, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किया है, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए आप यूपीएससी के फील्ड में अभी नया है, मैं 5 साल से यूपीएससी के फील्ड में हूँ, हर चीज़ जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कौन यूट्यूब चैनल कौन अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, मैं इसीलिए आपको बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट सोर्स।
बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, डॉक्टर यूपीएससी, ठीक है। वाजीराम पहले बोलता था, वाजीराम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको एक जगह प्रोवाइड नहीं करेगा वो, ठीक है। वो आपको एक जगह प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए ये वाला, ये जो डॉक्टर यूपीएससी इकट्ठा एक पीडीएफ, सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन में उनका पीडीएफ है, पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड कर लीजिएगा, ये 3 चैप्टर का, वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रिविजन एटलीस्ट 10 टाइम, ठीक है। कम से कम 10 टाइम रिवीजन की जरूरत है। देखिएगा, आप ये वाला पेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में ए पढ़ रहे हैं, बी है, सी है। रिवीजन कितना बार चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे डी है, आप ए चैप्टर पर ए पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेज 1 पढ़ रहे हैं जिसमें ए लिखा हुआ है, पेज 2 है, 3 है, 4 है। आप जैसे ही स्लाइड चेंज किए ना, पेज चेंज किए, तो आपको पता, पेज चेंज करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पेज में लिखा हुआ क्या है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हर एक वर्ड, ठीक है। ऐसा रिवीजन चाहिए कि दूसरा पेज पलटने से पहले आपको पता हो कि उस चैप्टर में ये चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया कैसा रिवीजन चाहिए, 10 बार हो या फिर 20 बार हो। किसी का 5 बार में उतना याद हो जाता है, किसी का 10-20 बार में उतना होता है, तो लेकिन आपको ऐसा रिवीजन चाहिए कि दूसरा पेज पलटने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पेज में है क्या। तभी यूपीएससी का क्वेश्चन जो है वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो बीच में लटक जाइए, 50-50 चांस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। रिवीजन हो गया, उसके बाद टेस्ट। टेस्ट देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोशिश सेंटर का टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, ठीक है। बाईजूस आईएएस का मेरे पास टेस्ट है, लेकिन मैं प्रोवाइड अभी नहीं कर पाऊंगा चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं पूरा प्रोवाइड कर दूँ। मेरे पास लगभग 50 टेस्ट है, 15 टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा चैनल मोनेटाइज होने के बाद। इस साल अगर नहीं हुआ तो अगला साल फ्री से पहले मैं पूरा का पूरा टेस्ट अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो में एक टेस्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन पूरा, ठीक है। सेक्शनल भी रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट में आप करंट अफेयर वाला, जो पुराना वाला करंट अफेयर वाला है, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ स्टैटिक वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। टेस्ट आप फॉलो कीजिए। टेस्ट करने के मकसद क्या है, देखिए, टेस्ट करने का मकसद है कि आइडेंटिफाई, एग्जामिनर माइंड, एग्जामिनर का माइंड पता चलता है कि कौन कौन सा एरिया से क्वेश्चन जहाँ बन रहा है। टेस्ट सीरीज वाले भी वही क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा, जो कि यूपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है। यूपीएससी जो जहाँ जो जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, तो वो लोग देखिएगा वही एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो बनता है वो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू के बेस पर बनता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज। इसीलिए टेस्ट सीरीज करिए, उसको एनालाइज करिए। जैसे 4 स्टेटमेंट है ना, 4 स्टेटमेंट है, टेस्ट सीरीज में आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन सही हुआ है वो देख लीजिए, और जो क्वेश्चन तुक्का लगाकर आपका सही हुआ है वो भी देखने की जरूरत है, ठीक है। तो उस चारों स्टेटमेंट को जाकर डिटेल एक्सप्लेनेशन कीजिए, ये चारों स्टेटमेंट मेरा अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, ठीक है। एनालाइज करिए, देखिएगा कि लगभग 20 या 30 टेस्ट देने के बाद, 2 या 3 हजार क्वेश्चन देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी उसी तरह आपको पढ़ना है। पीवाईक्यू का देखिए, पीवाईक्यू को देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, उस थीम का पूरा जाकर पढ़िए। जैसे पकड़ लीजिए डीपीएससी से क्वेश्चन आया है, ठीक है, डीपीएससी से क्वेश्चन आया है, तो उस जाकर डीपीएससी पढ़िए, ठीक है। आपका कोई बार ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है तो नोट्स में देखिए, या फिर खुद से आपने बनाया है तो उस नोट्स में देखिए कि मेरा ये टॉपिक जहाँ से पीवाईक्यू बन रहा है, ये टॉपिक कवर है कि नहीं। या दूसरा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में जाकर देखिए, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो अपने नोट्स में जाके देखिए, ये नोट्स में मेरा टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। वो टॉपिक जो कीवर्ड है मैंने लिखा नहीं है, या फिर मुझे लिखने की जरूरत है तो लिखा नहीं है, या फिर से अगर नया चीज़ें मिल रहा है तो वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। नोट्स में ऐड कर लीजिए, अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है फिर से ऐड कीजिए, ठीक है। और जो भी नया नया फैक्ट मिले, नया न्यू फैक्ट, A4 साइज का पेपर, A4 साइज का पेपर में लिखिए, हम मंथली वीकली उसको रिवाइज कीजिए। 4 बार, 1 महीना है, 4 बार आपका रिवाइज हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और रिवीजन, रिवीजन और मॉक टेस्ट दो ही कीवर्ड है, ठीक है। रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट।
ठीक है, आज की वीडियो में यही बना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।